नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हार मान ली है। जो दूसरी सूची आई है टिकटों की भारतीय जनता पार्टी की, वो साफ साफ बता रही है कि या तो केंद्रीय नेतृत्व हार मान चुका है या किसी भी हालत में वो मध्य प्रदेश में पार्टी को हराना चाहता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था इसके पीछे अंदरूनी कारण क्या है, दूसरी चीजें क्या है, लेकिन आज हम उस पर नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे कि शिवराज सिंह जीतने के बाद क्यों और किसके लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो दूसरी लिस्ट आई है मध्य प्रदेश में टिकटों की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बेहद कमजोर पार्टी के तौर पे सामने निकल के आई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। मोदी जी आज भोपाल में थे। पहले ये समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला। मोदी जी का जो भाषण था वो एक घनघोर ऐसे विपक्षी नेता का भाषण था जो 18 साल से उनकी सरकार है, उसकी जगह 18 साल से जैसे कांग्रेस की सरकार हो वहां पे, और वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हो। पूरा भाषण कांग्रेस की आलोचना पे केंद्रित था। कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी वैसी है, कांग्रेस पार्टी को ने अपना जो है दिमाग जो है वो नेक्सल्स को आउटसोर्स कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके जिस राज्य में काम करती है उसको बर्बाद कर देती है। इस तरह की सारी चीजें, और महिला आरक्षण बिल की बात की, और एक दिल का चोर जो उनकी अपनी कमजोरी है वो बाहर आ गई। और इससे पता चला कि महिला आरक्षण बिल वो क्यों लेकर आए थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोदी जी ने आज क्या कहा, और उसके जरिए हम ये सेंस करने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। साइकोलॉजिकल विश्लेषण। मोदी जी का वो भाषण था, वो सारा का सारा वो विपक्ष को टारगेट करते हुए था। मोदी जी कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उस पर विपक्ष ने खट्टे मन से समर्थन किया है, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं, महिलाओं से कह रहे हैं सावधान रहिएगा, महिलाओं को बांटने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे मतलब समझिए, वो चाहे वो महिलाओं को बांटने की बात कहें या हिंदुओं को बांटने की बात कहें, वो सीधी सी बात ये करें, वो पिछड़े की बात मत करो, दलित की बात मत करो, क्योंकि पिछड़े और दलित की बात करोगे तो मेरा वोट बढ़ता है, और पिछड़े और दलित की काट के लिए ही तो मैं महिला आरक्षण लाया हूं। तो वो अपने भाषण में ये एक ऐसी चीज थी जो रणनीति के तहत लागू तो की जा सकती है, भाषण में नहीं बोली जा सकती। लेकिन मोदी जी शायद मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर चिंतित ज्यादा है, और इसलिए वो ये बात बोल गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि माता बहनों को ये गठबंधन जो है धोखा देना चाहता है, गठबंधन गठबंधन, बहुत सारी चीजें, और ये लोग इतने सालों में टॉयलेट भी नहीं बनवा पाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल जो है उनका दिमाग काम कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने तो सब कुछ अपना आउटसोर्स कर दिया, जो भी है। लेकिन इतने लंबे भाषण के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपना सिर पैर सब कुछ न्योछावर कर दिया। किसान के लिए योजना, लाडली बहना योजना, इसकी योजना, बहनाओं को राखी के पैसे, इतने सारे ऐलान किए उन्होंने। मोदी जी ने एक भी योजना का नाम नहीं लिया। इससे आप अंदाजा लगाइए, पूरा चुनाव कांग्रेस केंद्रित है। पूरा विमर्श मोदी जी के दिमाग पे कांग्रेस इस कदर हावी है कि वो अपनी योजनाओं को प्रमोट करने के बजाय सोते उठते सपने में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्या कांग्रेस अचानक इतनी पावरफुल हो गई है कि मोदी जी का पूरा भाषण कांग्रेस के खिलाफ हो जाए और वो अपनी सरकार की बात ही ना करें? इसके दो वजह हो सकते हैं। एक तो ये कि वाकई कांग्रेस का खौफ सिर पर है। इन राज्यों में जो स्थिति है बीजेपी की, वो सब जानते हैं। अभी मैं आऊंगा कि टिकटों वाले मामले पे भी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से भी कांग्रेस जितना ही डर लगता है, क्योंकि कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल में, पिछले जब से ये चुनाव का माहौल बना है, जितनी घोषणाएं की हैं, मोदी जी की तारीफ कर देते हैं, मोदी जी भगवान की देन है, ये सब बोल देते हैं। लेकिन मामा को ध्यान रखना, ये योजना, वो योजना, लाडली बहना योजना, इन सब का ऐलान उन्होंने अकेले किया है, किसी से करवाया नहीं है।
कहीं ना तो मोदी जी का नाम आगे किया ना कुछ का किया है। और मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें सरकारी पोस्टरों में, सारे पोस्टरों में मोदी जी का फोटो नहीं होता है, उसमें कई पोस्टरों में सिर्फ शिवराज सिंह का फोटो होता है। ऐसा किसी और राज्य में किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 14 में और 24 में, माफ कीजिएगा, मोदी जी अगर कमजोर पड़ते हैं तो शिवराज सिंह दावेदारी ठोक सकते हैं कि भाई मैंने, देखिए 23 साल सरकार, अगर इस बार जीत जाएगा, 18 साल चला चुके, इस बार भी जीत गए, मान लीजिए 23 साल सरकार चलाई है, तो मेरी दावेदारी बनती है अब मोदी जी के नाम को लेकर लोगों का मोह भंग होने लगा है, मुझे अवसर दीजिए। गडकरी जी पहले से ही लाइन में हैं, तो मोदी जी ने तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चुनौतियों को ही ठिकाने लगाया है ना, तो गिनती के जो बचे हुए उसमें एक शिवराज सिंह है। तो ये भी वजह हो सकती है कि शिवराज सिंह को साइड करना है, इसलिए मध्य प्रदेश हरवा दो। लेकिन अब जो एक नई चीज आई है वो है टिकट का बंटवारा। जो बंटवारा हुआ है टिकट का, यानी दूसरी लिस्ट जो मध्य प्रदेश की आई है, उस लिस्ट में एकदम साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट बीजेपी मांगना नहीं चाहती। और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान के पैरेलल कई नाम खड़े कर दिए गए हैं इस लिस्ट में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनको सीधे उतार दिया गया, दिमनी से चुनाव लड़ो। ये वो इलाका है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। उनके एक साथी का, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, कोई फला जाटव कुछ करके सरनेम है उनका टिकट काट दिया इस लिस्ट में। और दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ाया। चंबल इलाके, सोचिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना सम्मान पा रहे हैं बीजेपी, उनके इलाके में उनके लोगों की सीटें काट दी गई हैं और उनके इलाके में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वजन दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वजन देने का एक मतलब मध्य प्रदेश में लोग ये भी निकाल रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का केंद्रीय मंत्री हैं, 3 मंत्रियों को दिल्ली की गद्दी से उठाकर चुनाव लड़ने भेजा गया है। तो अगर नरेंद्र सिंह तोमर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए एक तगड़े दावेदार होंगे। दूसरा, प्रहलाद पटेल बहुत पुराने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको नरसिंहपुर से लड़ाया गया है। और नरसिंहपुर से उनके लड़ने का मतलब यह है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं वो भी उतने ही बड़े दावेदार होंगे। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्ष और सांसद हैं, उनको भी विधायक का चुनाव लड़ाया गया है। इस तरह से गणेश सिंह को लड़ाया गया है, रीति पाठक को लड़ाया गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट और स्टील के स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको निवास सीट से लड़ाया गया है। इसके अलावा उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, जिनको एक तरफ खड्डे में डाल के रख दिया गया था, महामंत्री हैं, उनको इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ाया गया है विधायक का। उसी इंदौर शहर में इंदौर 3 से उनका बेटा भी एमएलए, याद होगा उनके बेटे ने क्या किया था, एक एसडीएम को बैट से मारा था, क्रिकेट बैट से। उसको लोग बल्लेबाज विजयवर्गीय भी कहते हैं। यानी एक ही शहर में जहां पे बेटा एमएलए है वहां पे बाप को लड़ा गया। और विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं बहुत पुरानी पाले हुए हैं। तो कितने कैंडिडेट हो गए मुख्यमंत्री के? 4। अब लाडली बहना को जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि अब सरकार बनेगी तो मैं 1500 रुपए दे दूंगा, 3000 रुपए तक कर दूंगा, वोट मुझे देना, वगैरह वगैरह। वो लाडली बहना कहेगी तुम आओगे भी कि नहीं आओगे मामा, तुमको हमने वोट दे दिया, तुम तो आओगे नहीं तो क्या होगा, हम किस। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में इसी तरह सोचते हैं लोग कि तुम तो कह रहे हो कि भैया हम आएंगे और हम आपका 3000 कर देंगे, यहां तो तुम्हारा दिख ही नहीं रहा है, तो 1500 रुपए जो कांग्रेस कह रही है भैया वहीं चलते हैं फिर। क्योंकि यहां पे अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन चुनाव जीतेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उससे भी बड़ी बात, अब एक आदमी केंद्र में मंत्री है दिल्ली में, उस आदमी को वहां विधायक का चुनाव लड़ने भेज दिया है। उस आदमी को अगर ये पता है, जो कि सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस बार हालत बहुत खराब है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, तो वो आदमी वहां पे पूरी जान क्यों लगाएगा। अगर खुदा ना खास्ता इत्तेफाक से और संयोग से
कहीं से कोई पुलवामा जैसी लॉटरी आ जाए और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत जाए, तो क्या इन लोगों की सांसदी वांसदी छुड़ा के इनको विधानसभा में बिठाया जाएगा? या ये जो इतने 8-10 नेता जो ले आए हैं केंद्र से उठा के, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद है, इनको सबको इस्तीफा दिला के और फिर उपचुनाव दोबारा कराए जाएंगे इनकी सीटों पे? प्लान क्या है मोदी जी? कौन सी रणनीति है ये? और कुल मिला के इस रणनीति में एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तोते उड़े हुए हाथ के। वरना कोई ऐसा करता अपने 3 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को उठा के जो मध्य प्रदेश के चुनाव में उलझा देता, वो भी तब जबकि केंद्र सरकार को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 6 महीने बाद उसका भी इम्तिहान होने वाला है। तो वो सरकार अभी अपने लोगों को, केंद्रीय मंत्रियों को काम छोड़ के बोल रही तुम एमएलए लड़ो, क्योंकि उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश बच गया तो कम से कम किसी शक्ल से 24 में जा पाएंगे। दिक्कत बहुत ज्यादा है। और एक बात मान के चलिए, जो मेरा जो अनुमान है कि 2024 के लिए एक मुश्किल काम यह है कि भाई विकल्प तो दे दिया इंडिया गठबंधन ने कि हाँ भाई मोदी जी का ऑप्शन है। हम लोग मान भी रहे, राहुल गांधी विकल्प भी है। राहुल गांधी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है। ये एक तरफ अर्बन नक्सल, ये वो मुंह तोड़ दूंगा दांत तोड़ दूंगा टाइप की भाषा में बात कर रहे हैं, और वो बड़े बढ़िया तरीके से प्यार की गंगा बहा रहा है, कुली के पास अटैची उठा रहा है, स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा है, वगैरह वगैरह लगातार करते जा रहा है, किसानों के पास खेत में जा रहा है, वहां जा रहा है। तो वो एक परसेप्शन बना रहा है। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये विकल्प तो है, लेकिन क्या लोग विकल्प के पास जाना चाहेंगे? जो आदमी एकदम परम भक्त है, जो व्हाट्सएप में डूबा हुआ है, वो आदमी जाना चाहेगा? नहीं, क्योंकि उसकी नजर में मोदी जी की इमेज एक महान अजय योद्धा की है, जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। सुपर पावर है वो, एक आदमी जो उनका वो वाला फॉलोअर है। लेकिन अगर 2-3 राज्य हारे नहीं ना, उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा। कहेगा भाई ये सुपर ह्यूमन नहीं है, ये भगवान भगवान नहीं, ये भी आदमी है, कोई बात नहीं। तो उसका फैसला बदल सकता है। उम्मीद करता हूं मेरे विश्लेषण से आप सहमत होंगे। जो नए भाई लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, पुराने वाले शेयर कर लें। आप ही सबकी मेहनत से चैनल बढ़ता है। नमस्कार, जय हिंद।